दोस्तों इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर रेडीमेड सामान इस्तेमाल किया है। कुछ तो ऑनलाइन लिया और कुछ खास चीज़ें दिल्ली की चांदनी चौक के किनारी बाज़ार से लेके आई। अगर आप भी ऐसी सजावट करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी क्रिएटिविटी और नए नए आइडियाज़ की, जिनसे हम बेहद सुंदर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए सबसे पहले मैंने वो सारा सामान तैयार कर लिया जो हमें इस डिज़ाइन में इस्तेमाल करना था। शुरुआत के लिए मैंने एक गोल्डन बॉल ली, जिसके साथ मैंने अंगूर का एक छोटा गुच्छा लगा दिया और फिर उसे ग्लू गन से चिपका दिया। और जब भी हम कोई काम खुद करते हैं ना, तो इसमें एक खास बात होती है कि उसमें जो जो समस्याएं आती हैं हम उसको खुद ही ठीक करते जाते हैं। अब ये धागे थे अंगूर गुच्छे के, वो चारों तरफ निकल रहे थे, तो मैंने ग्लू गन की मदद से ही ना उनको गोल घुमा के वहीं चिपका दिया। और इसके ऊपर मैंने एक और गोल्डन बॉल ली और उसको भी मैंने इसी के ऊपर चिपका दिया। अब इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के थोड़ी सी ग्लू गन मैंने और लगा दी, जिससे कि थोड़ा मजबूत हो जाए। अब घर पे बनाने का असली फ़ायदा यही है ना कि हम इन्हें मजबूती से तैयार कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारी लंबे समय तक टिकी रहती हैं। अब इन बॉल्स के ऊपर मैंने धागे की मदद से ना थोड़े मोती लिए थे और इन मोती को पिरो दिया था। इससे ना सुंदर एक लटकन तैयार हो गई। और इसी तरह मैंने 4-5 लटकन और बना ली, ताकि मैं इनको ना बेस पे आराम से लगा सकूं। अब ये हमारा जो मेकिंग वाला काम था वो रेडी हो गया था। और बेस को सजाने के लिए ना मैंने किनारे पे थोड़ी थोड़ी एक पतली वाली गोल्डन लेस लगा दी थी। अगर आप चाहें तो ये बेस खुद घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आपको उसका तरीका जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। अभी के लिए मैंने ये मार्केट से लिया बेस इस्तेमाल किया है, तो आप भी मार्केट से खरीद सकते हैं। जब हम खुद से कुछ डिज़ाइन तैयार करते हैं ना, तो हमारी क्रिएटिविटी इस चीज़ को एकदम नया और यूनिक बना देती है। मार्केट से खरीदे गए सामान भले अच्छे लगें, अक्सर कई बार हम खरीद भी लेते हैं, महंगे भी खरीद लेते हैं, लेकिन आप चेक करोगे कि आसपास के हर दूसरे घर में ना वही सामान लगे हुए नज़र आते हैं। तो वो एक जो यूनिकनेस होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। वो सारे सामान एक जैसे लगते हैं और महंगे भी होते हैं। अब सबसे पहले मैंने सारे लटकन और सामान को बेस पे ना सजा कर देखा। देखो, डिज़ाइन मैंने अपने आप से ट्राई करी कि क्या बन सकती है। तो मैंने इसको पहले ना इस पर बिना चिपकाए इस पर सेट करके देखा, और जब मुझे वो अच्छा लगने लगा तो मैंने उसी सामान को, उन्हीं फूलों को उसी तरह से उसके ऊपर ग्लू गन से फिक्स कर दिया। आजकल ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और वहाँ से आइडियाज़ भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब बारी थी इन सबको चिपकाने की, तो मैंने उठा ली ग्लू गन। और कसम से ये ग्लू गन उठा के ना जो पुलिस वाली फीलिंग आती है ना बहुत मज़ेदार होती है। मजाक कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद अब चिपकाने की बारी थी, तो मैंने जो सामान जहाँ पर लगा के देखा था उसको मैंने वैसे ही चिपकाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी ना हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे तो ग्लू गन बहुत अच्छे से चिपका देती है, लेकिन जैसे मैंने धागा चिपकाया तो उसके साथ में मैंने एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा भी चिपका दिया। इससे ये धागा और मजबूती से चिपक गया। अब इसके सेंटर का देखो, ये खाली पार्ट था, तो मैंने यहाँ 2 गोल्डन बॉल ली थी और नीचे उस पर एक अंगूर गुच्छा लगाया था, और बिना मोती के ही मैंने इसको इसमें ऐसे फिक्स कर दिया था। अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद मैंने इसको कॉर्नर पे ऐसे सेट कर दिया। तो एक मैंने चूड़ी लगाई थी गोल्डन, और एक मैंने फूलों का गुच्छा लगाया था। तो मैंने इस तरह से चिपकाती गई थी, और कॉर्नर पे जो मैंने चूड़ियाँ लगाई थी उनके बीच में मैंने गोल्डन बॉल लगा दी थी। लेकिन जो सेंटर का पार्ट थी, जो सेंटर की दोनों चूड़ियाँ थी, उनमें मैंने कुछ और सोचा हुआ था। क्योंकि ये हमने दिवाली के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमारी ऑस्पिशियस फीलिंग जुड़ी रहती है, तो हमने उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। तो इसमें सेंटर पार्ट में मैंने छोड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने उसमें क्या लगाया। अब ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया था। खर्चा बहुत कम आया और नतीजा इतना सुंदर निकलता है कि पूरे घर की ना रौनक ही बदल जाती है। अब जब ये पूरा बन के तैयार हो गया था, तो शुभ लाभ के बिना ना ये चीज़ें अधूरी लगती हैं। तो मैंने 2 शुभ लाभ के स्टिकर लिए, और जो बीच में मैंने चूड़ियाँ लगाई थी, इनके बीचों बीच मैंने एक शुभ और लाभ को इस पर चिपका दिया। अब जब मैंने इसे दरवाजे पे लगा के देखा तो घर की रौनक ही बदल गई। और यकीन मानो, जब मेहमान इसे देखेंगे ना, जब तारीफ़ करेंगे कि आपने खुद बनाया है, तो एक ऐसा गुरूर सा महसूस होता है कि हमने कितनी अच्छी चीज़ बना ली। अब ये बंधनवार ना सिर्फ सजावट बढ़ाता है, बल्कि एक सकारात्मक और शुभ ऊर्जा भी घर में लाता है। और जब इस बंधनवार को हम प्यार से घर में लगाएंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ लक्ष्मी दिवाली पे हमारे घर पे ना आए। अब अगला जो बंधनवार मैं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन इसमें बेस मैंने वैसे ही रेडीमेड इस्तेमाल किया है।
लेकिन इस बार इसमें मैंने कोई भी लेस ऊपर बेस के ऊपर नहीं लगाई। इसमें 2 मैंने गोटा लगी हुई चूड़ियाँ ली और उनके नीचे पिंक कलर का एक कपड़े का टुकड़े को बुकरम पे चिपका लिया और फिर ऐसे मैंने 2 टुकड़े तैयार कर लिए और दोनों चूड़ियों के साइज़ का काट लिया और फिर दोनों चूड़ियों के नीचे मैंने इनको ग्लू की मदद से चिपका दिया। अब सबसे ज़रूरी काम वही था कि पहले बेस का सेंटर निकाल लीजिए और सेंटर से ही काम शुरू करना चाहिए। और जैसे ही सेंटर निकल आया मैंने उसको चूड़ियों को सेंटर के दोनों साइड प्लेस कर दिया और इनके बीच में जो खाली जगह बच रही थी वहाँ मैंने उसको खालीपन को दूर करने के लिए अंगूर गुच्छे के दो गुच्छे लेके मैंने वहाँ पे चिपका दिए। तो इससे कुछ रौनक इसमें बढ़ गई थी। उसके बाद जैसे कि मैंने पहली वीडियो में दिखाया था, इस बार भी मैंने लटकन और डोरी बनाई थी। तो वैसे ही आप बिल्कुल डोरी बना लेंगे, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया था। तो जो मैंने लटकन बनाई थी उसमें नीचे की तरफ एक पिंक कलर की बेल लगा दी थी और मैंने उस बेल के ऊपर एक गोल्डन बॉल लगाई थी और उसके ऊपर आप अपने अंदाजे से मोती भर सकते हैं। मैंने जितनी लंबी इसमें लटकन बनानी थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ सफ़ेद रंग के मोती यहाँ पे लगा दिए थे। उसके बाद में मैंने इनको उस दोनों जो चूड़ियाँ लगाई थी उनके साइड में चिपका दिया। अच्छा, इनको चिपकाने के लिए ना मैंने धागे के साथ में एक छोटा पेपर का टुकड़ा भी चिपका दिया है। इससे क्या होता है कि मजबूत हो जाते हैं और धागे के निकलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो जब भी आप कभी बंदरवान अपने घर पे इस तरह से बना रहे हो तो ध्यान रखो कि ये जो सामान हम इस पर अटैच करते हैं बेस के ऊपर, ये थोड़ा एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ हो। ओवरलैप करने से क्या होता है कि जो नीचे का बेस है वो खाली नज़र नहीं आता है और पूरा का पूरा बंदरवान बहुत ही भरा हुआ और बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब मैंने दोनों तरफ एक एक फूल लगा के देखा, क्योंकि मैं पहले की तरह से डिज़ाइन ट्राई कर रही थी और जो मुझे डिज़ाइन अच्छी लग रही थी ना वही मैंने फाइनल की थी। तो पहले मैंने बिना चिपकाए हुए पूरा सजा के देखा। तो मैंने वहाँ पर फूल लगा के देखे, एक सिंगल फूल लिया और जो दूसरा फूल था वो 3 फूलों का एक गुच्छा था। अच्छा, इसमें ना मुझे फिलर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो मैंने फूल लिए थे उनमें ऊपर नीचे की तरफ हरी पत्तियाँ फिलर्स की तरह से लगी हुई थी। अब पूरा फूलों का मैंने जो रंग था वो कॉम्बिनेशन पूरा अपना मैच किया हुआ था और थीम को ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों तरह के फूल को इस पर ट्राई किया था। अब देखिए, मैंने बंदरवान बनाया, इसको मैंने इन सब के ऊपर रखा और फटाफट से चिपका दिया। अब आप देखो कि इस बंदरवान को बनाने में मुझे 5 से 10 मिनट टोटल लगे और ये इतनी खूबसूरती से तैयार हो गया। आप चाहे तो अपने तरीके से, अपनी कल्पना से बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। और इसमें एंड में मुझे थोड़ा सा ये चूड़ियाँ खाली लग रही थी तो मैंने यहाँ पर 2 गुलाब के फूल यहाँ पर चिपका दिए थे। यकीन मानिए, बनाने के बाद जो सुकून मिलता है और जो खुशी मिलती है ना, वो बिल्कुल अनमोल होती है। तो आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताएं कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा, बाय बाय।